तो मेरे यारों कैसे हो। स्वागत करता हूँ एक और बढ़िया वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अपने डेली रूटीन जो आपका टाइम है उसको कैसे मैनेज करें और स्टडीज़ के लिए कैसे प्रिपेयर तैयार हों। इसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो बात करूँगा। इसी वीडियो में बात करूँगा। और स्टडी के टाइम जो अर्जेस आती है, स्टडी के टाइम जो बुरा थॉट्स आते हैं जो हमारा ध्यान भटकाते हैं स्टडी न करने के लिए, उसके बारे में भी बात करूँगा पूरी डिटेल में। और मैं आपको स्टार्टिंग से बताने की कोशिश करूँगा कि बच्चा स्टार्टिंग में कैसा शार्प माइंड का रहता है और बाद में एकदम बुंड हो जाता है जब वह हस्तमैथुन करने लग जाता है। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देवराज हियर वॉइस। तो दोस्तों बात करें तो जो शुरुआत में लड़का कैसा रहता है। शुरुआत में बच्चा एकदम शार्प माइंड का रहता है। मैं पहली से बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास से। मैं नर्सरी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नर्सरी में जो बच्चे रहते हैं वो तो ऐसे भी स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, वो बदमस्तीखोरी में रहते हैं। जो पहली दूसरी या तीसरी में जो लड़के रहते हैं उनका माइंड इतना शार्प और फोकस्ड रहता है कि वह पढ़ाई में आगे ही बढ़ना चाहते हैं। और अगर बात करें जो लास्ट बेंचर जो गंदे बच्चे रहते हैं वो बुरी आदत में पड़े हुए रहते हैं। मैं अभी आपकी बात कर रहा हूँ कि आप पहले कैसे थे और बाद में आप कैसे हो गए हो हस्तमैथुन के दौरान। तो दोस्तों शुरुआत में जो लड़का है वह बहुत ही हौसला बुलंद और बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने वाला है। अगर हम बात करें वह 3rd क्लास तक अपनी क्लास में सबसे अच्छा बच्चा रहा है। वह 1 से 3 नंबर पर आ रहा है या तो कभी कभी 5 नंबर पर भी आ जा रहा है। और हम बात करें वह 5th में आ रहा है तो 5th में क्या हो रहा है, वह संगति के असर में पढ़ते जा रहा है, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा रह रहा है, लेकिन वो पढ़ाई पे भी बराबर ध्यान दे रहा है। बराबर बराबर वह बांटते हुए चल रहा है, दोस्तों के साथ खेल भी रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है। मैं यह आपको कहानी के माध्यम से इसलिए समझा रहा हूँ कि आप इससे रिलेट कर पाओ। और दोस्तों हो सकता है कि आपको इसमें कुछ चीज़ें अलग भी सुनने को मिले या तो कुछ ज़्यादा ही अडल्ट रहे, सो आप ध्यान से सुनिएगा और आपके माइंड को अडल्ट चीज़ों में रहने से बचाइएगा। मैं आपको इससे दूर रखने के लिए ही यह बता रहा हूँ। सो दोस्तों लड़का 6th या 8th तक पढ़ाई में अच्छा है और वह दोस्तों के साथ में भी रह रहा है, लेकिन दोस्त उसमें से कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। सो उसके लिए क्या हो रहा है कि जो दोस्त गंदे हैं वह उनके साथ भी रह रहा है। तो उसमें होता क्या है कि एक लड़का कहता है कि मैडम को देख कितनी अच्छी लग रही है, कितनी फटाका ले कर रही है। और जो लड़का है वह ऐसी बातों में नहीं आना चाह रहा है, लेकिन जो अच्छे लड़के हैं वो भी उसका ध्यान भटका रहे हैं। इसे कहते हैं कि संगति का असर। सो लड़का मैडम की तरफ नहीं देखता, लेकिन वो लड़के मैडम के अंग दिखाते हैं कि मैडम देख कैसे अंग प्रदर्शन कर रही है, मैडम कैसी दिख रही है, कितनी बढ़िया दिख रही है। सो इसके चक्कर में लड़का एडिक्ट होने लग जाता है धीरे धीरे। और फिर वह हस्तमैथुन के प्रकरण में या तो सॉरी फ्रेंड्स फॉर डिस्टर्बिंग, या तो फिर कहें कि वह हस्तमैथुन के शिकंजे में जाने वाला है। सो इसकी वजह से ही दोस्तों वह पोर्नोग्राफी या तो पिक्सी के फ़ोटोज़ के जंजाल में घुसने वाला है। सो दोस्तों इसी की वजह से यहाँ से आपका बुरा टाइम शुरू हो जाता है। सो दोस्तों होता क्या है इसके बाद कि वह लड़कियों को भी गंदी नज़र से देखने लग जाता है। जो लड़की उससे कुछ मांगती है, लेन देन होता है, तो लड़की को वह गंदे तरीके से देखने लग जाता है। इतनों में लड़के लड़कों में लड़कियां सेट करने की बात भी हो जाती है और उनसे सेक्स करने की भी बात होने लग जाती है। सो दोस्तों आप अपना माइंड एकदम शार्प रखिएगा अभी तो। सो दोस्तों मैं मेन यह समझाने चाह रहा हूँ कि यह ही आपके वीक पॉइंट बने थे जिसकी वजह से आप इतनी आगे तक आ पाए हो इस एडिक्टनेस में। अगर आप इनको पकड़ कर चलोगे तो आपको अर्जेस आएंगे, तो आप समझ पाओगे कि यह आपका शुरुआत था और यह अर्जेस आपका इसका अंत बनेंगी। कोई दूसरे केस में ऐसा होता है कि लड़का बहुत ही ज़्यादा सुधरा हुआ होता है, लेकिन लड़कियां ही उसे इस जाल में फंसा लेती हैं कि लड़कियों को ही ज़्यादा चुल मची रहती है कि लड़के को बिगाड़े। सुधरा हुआ लड़का है या तो कोई एक ही पर्टिकुलर लड़की सेक्स चाहती है और वो लड़के को अपने जाल में फंसा लेती है, उसे अपने गोल से हटा देती है।
दोस्तों 1, 2, 3 या 5 साल की आगे की बात करें तो यह होता है कि लड़का अभी तक उसी गंदी लत का शिकार बना हुआ है और स्टडी भी कर रहा है, जिसमें से हम बात करें तो 30 या 50% तक के लड़कों की तो पढ़ाई भी छूट चुकी होती है इस टाइम तक, और जिसमें 8 या 10% तो लड़की सेट करके वह बुरे वासना के शिकार में फंस चुके हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों होता क्या है, मेन बात तो यह है कि लड़कों में जो लड़के माइंड से एकदम स्ट्रांग होते हैं वह हस्तमैथुन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने यह गलती कर दी है। अब वो इसे सुधारना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कोई तरीका पता नहीं रहता है, सो वह उलझ के रह जाते हैं। 1, 2, 3 दिन के बाद में उनसे यह गलत काम होता रहता है। वो अपने माइंड की जो स्टेबिलिटी है वह लूज़ करते रहते हैं और अपने माइंड को वीक करते जाते हैं, अपनी इम्यूनिटी को वीक करते जाते हैं। दोस्तों मेन बात करते हैं। मेन बात यह है कि स्टडी करते वक्त आपका माइंड क्यों नहीं लगता है। बात यह है कि जो हमारा माइंड और हमारा शरीर जो चाहता है कि उसे हर चीज़ में भरपूर मज़ा मिले, या कहें कि उसे हर चीज़ में गतिविधि चाहिए। ऐसा रहता है कि जो आलसी इंसान रहता है उसे पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता है, और जो सेंसिटिव रहता है, जो माइंड का स्ट्रॉन्ग रहता है, वह पढ़ाई में ही अपना मोटिव खोज लेता है कि मुझे पढ़ाई में यह दिख रहा है, उसे इंटरेस्टिंग मानने लग जाता है। और जो चीज़ें इंसान को इंटरेस्टिंग लगने लग गई सो वह उसी चीज़ में या कहे कि रास्ता बना लेता है कि उसे आगे इसी चीज़ में बढ़ना है और इसी चीज़ में पढ़ना है, और इसी चीज़ से वह आगे मुकाम भी हासिल कर सकता है और कर भी लेता है। और दोस्तों बात करें कि हमें स्टडी के टाइम में बोरिंग क्यों लगता है। बोरिंग लगने से यह मतलब है कि जो गंदी चीज़ों में आप पड़े हुए थे, लड़कियों को गंदी नज़र से देख रहे थे, उसके लिए आप नहीं, आपका माइंड जिम्मेदार है, लेकिन उसमें आपकी भी थोड़ी सी गलती है, क्योंकि आपने उसे इतना बुरा बना दिया है कि वह बुरी चीज़ों में ही अच्छाई खोजने लग रहा है। तो उसको सुधारना भी आपका ही काम है। तो दोस्तों उसको सुधारने से मेरा मतलब यह है कि जब अर्जेस आएंगी तो आप उसको सुधारने का एक तरह से पनिशमेंट कह लीजिए कि यह दे सकते हो कि मुझे माइंड को सुधारना है। दोस्तों मेरा सीधा कहने का मतलब यह है कि अपने माइंड को भटका लीजिए। आप उस बुरी चीज़ या बुरी गंदी आदत की तरफ देखिए ही मत जो आपको अपने गोल से भटका रही है। और दोस्तों स्टडी लवर्स के बारे में यह कहना चाह रहा हूँ मैं कि स्टडी जब आप करो, जब आप पढ़ाई करो, तो उसके लिए आप इस तरीके से पढ़ाई करो कि उस चीज़ों को समझने की कोशिश करो और उनको विजुअलाइज करने की कोशिश करो, उनको इमेजिनेशन में उतारो, उनको इमेजिन करो कि यह चीज़ें क्या हो रही है, क्या हो चुकी है और क्या इनमें होना चाहिए। सो इस तरीके से आप पढ़ाई अगर करते हो तो आप उनको समझ पाओगे और उनको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे आप हिस्ट्री का ले लो, तो आप अगर उसे एक बार पढ़ लेते हो और आप अगर समझ लेते हो कि ऐसा ऐसा हुआ है, सो आप उनको अपने जीवन में भी उतार पाओगे और समझ पाओगे, और आप इससे भूल भी नहीं पाओगे कि ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए आपको यह याद भी रहेगा। और दोस्तों नोफैप में कितने दिन हुए ये भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। सब मुझे मेरा हालचाल पूछते हैं, मुझे सॉल्यूशन मुझे वीडियो के सजेशन देते हैं, लेकिन नोफैप में कितने दिन हुए, ब्रह्मचर्य में कितने दिन हुए ये बताते ही नहीं हैं। तो दोस्तों ज़रूर बताना आज की इस वीडियो में कमेंट करके। सो दोस्तों यह पूरी वीडियो स्टडी पे डेडिकेटेड है और टाइम मैनेज करने के ऊपर मैं अगली वीडियो बना दूंगा। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। सो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सो मिलता हूँ अगली वीडियो में।